बचपन के एक दोस्त की अचानक मौत हो गई। वजह हार्ट अटैक। उम्र रही होगी मुश्किल से 35-36 साल। 10 दिन पहले मेरे एक कॉलीग की डेथ हुई, उसकी भी उम्र 32-33 साल। वजह हार्ट अटैक। आए दिन हम लोग सुन रहे हैं 30 से 40 साल की उम्र के लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है, नर्वस ब्रेकडाउन्स हो रहे हैं। एक सवाल मन में आता है, क्यों? गलती हमसे हो रही है या गलत हमारे आसपास हो रहा है? बहुत सारे सवाल मन में उठते हैं, डर भी लगता है, गुस्सा हम सबको आ ही रहा है। बहुत सारी वजह हैं जिनकी वजह से हमारी ज़िंदगी में स्ट्रेस बढ़ रहा है। मैं एक सफ़र पर निकली हूँ इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने। मैं चाहती हूँ इस सफ़र पर आप मेरे साथ चलें, क्योंकि मेरे बहुत सारे सवालों के ज़रिए आपको अपने सवालों के जवाब मिलेंगे। और जवाब कौन देगा? लाइफ कोच रेमोन लांबा, जिनसे मैं ज़िंदगी से जुड़े हर पहलू पर बात करूँगी। कैसे अपना स्ट्रेस कम कर सकते हैं, हमें इतना गुस्सा क्यों आता है और उस गुस्से को कैसे कंट्रोल करें, डर क्यों लगता है, किन किन चीज़ों से लगता है, किस वजह से लगता है, और उस डर पर काबू कैसे करें। मोटापा बढ़ रहा है, उस पर कैसे काबू पाएं। अगर आपके पास कोई सवाल होंगे आप मुझे लिखकर भेज सकते हैं। हमारे सारे सवालों के जवाब देंगी रेमोन लांबा। और आज मैं जिस सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम पर बात करने वाली हूँ वो है स्ट्रेस। किसकी ज़िंदगी में नहीं है? रेमोन, बहुत स्ट्रेस है हम सबकी ज़िंदगी में, और एक ऐसा शब्द है जिसका हम दिन भर में 20-25 बार इस्तेमाल कर लेते हैं कि तनाव हो रहा है, टेंशन हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है। क्यों हो रहा है इतना स्ट्रेस? मेरी समझ से जो है, जो आजकल की जो जनरेशन है, फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव टू मेनी एक्सपेक्टेशंस पिन्ड अप ऑन देम, टू मच ऑफ ambition, and they've lost out on the core values of their existence. So they're living more on the outside than on an internal inquiry of questioning कि ये ज़िंदगी क्या है, हम कर क्या रहे हैं, and randomly program devices जैसे जीना शुरू कर दिया इन्होंने। They have forgotten that whoever they are interacting with are also human beings. And जो basic design है एक human being का, वो एक emotional design है। हम लोग program devices नहीं, हम लोग robots नहीं हैं। But stress is being caused because somewhere the interaction with self and with the outside world is that we are all very programmed devices, and we've missed out on the sense of our existence, which is the emotional body, physical body, a mental body, and then there's the soul at the base of it. ये अंडरस्टैंडिंग को हम ना नज़र रखते हुए हम एक दूसरे अंडरस्टैंडिंग से फंक्शन कर रहे हैं कि जो मुझे चाहिए वो अब भी चाहिए, रिजल्ट्स अब भी चाहिए, रिलेशनशिप्स ऑटोमेटिकली वर्कआउट करने चाहिए, अगर मैंने अभी काम में इन्वेस्ट किया तो मुझे इंस्टेंटली रिजल्ट्स चाहिए। एंड ये जो एक्सपेक्टेशंस हैं, ये बेसिकली जो स्ट्रेस कॉज करी, जो वॉइड बिटवीन अलाइनमेंट ऑफ एनर्जीज एंड एक्सपेक्टेशन, जो वॉइड है, ये मेजर स्ट्रेस कॉज कर रही है जो आजकल की जनरेशन में। बिल्कुल, हम सबको पैसा चाहिए, हम सबको नौकरियों में प्रमोशंस चाहिए, बड़ी गाड़ियाँ चाहिए, बड़े घर चाहिए, सबको सबके ड्रीम्स होते हैं। तो हम कब किस हद तक एम्बिशन को ब्लेम कर सकते हैं स्ट्रेस के लिए? ओके, यहाँ पे एक पॉइंट आएगा, एक मेजर इंग्रेडिएंट जो है पेशेंस, जो बहुत कॉन्ट्रीब्यूटिव होता है ह्यूमन एग्जिस्टेंस में। हम लोग चाहते हैं कि अभी हमने बीज बोया और अभी ही इंस्टेंटली हमको फल चाहिए। द यूनिवर्स डज नॉट फंक्शन लाइक दैट। जो मेन इंग्रेडिएंट, जो मेन कंपोनेंट है इस लाइफ की स्क्रिप्ट को जीने का, वो एक टाइम है। हर एक चीज़ के लिए एक साइकिल, एक टाइम होता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, कंसेप्शन टू बर्थ का 9 मंथ्स का साइकिल डिफाइंड है। उसको आप जल्दी नहीं कर सकते। हम उसको कुछ भी नहीं कर सकते हैं। एक ग्रीविंग पीरियड का किसी की डेथ के लिए एक टाइम डिफाइंड होता है, विच इज नॉर्मली 1.5 ईयर, एंड वी एक्सपेक्ट कि हमको अभी चाहिए, हमने अभी एफर्ट्स डालना शुरू किया, हमको अभी रिजल्ट्स चाहिए। सो द प्रॉब्लम इज नॉट इन आवर एफर्ट्स और बीइंग एम्बिशियस। इट्स एब्सोल्युटली ओके, you're living a life with so many luxurious things, so yes, it's good to be ambitious, it's good to desire all of that, but are we willing to be patient, to actually sow the seeds and then slowly nurture that seed without that fear energy? So it's exactly like, you know, हमने आज बीज बोया, राइट, और फिर रोज सुबह मैं उस बीज के पास जाके उसको मारती हूँ और बोलती हूँ तू आएगा नहीं आएगा, आएगा फल देगा नहीं देगा, वो एब्सोल्युटली मर जाएगा। That's exactly what we are doing, and that is causing us the stress. So the journey from sowing the seeds to the fruits of who we are becoming or who we are being is what is causing that impatience. So all I'm trying to say is
once we start trusting that we live in a very friendly universe, and this universe really wants to contribute towards whatever you desire, but are we patient enough to actually reach our goals or desires? Are we willing to actually reach that point of manifestation from the point of creation is the answer. We give up. हमारे देश में एक आम आदमी जिसके दिन की शुरुआत होती है एक्सटेंशन से कि आज ये मुझे काम करना है, फैमिली ओरिएंटेड लोग हैं आज भी, तो बड़े बुजुर्गों का भी ख्याल घर में रखना है, बच्चों के भी टेंशन्स हैं। एक वर्किंग लेडी होने के नाते मैं आपको बता सकती हूँ कि सबको खुश रखने की जिम्मेदारी, वो पागलपन, एक जुनून होता है जो हर औरत के मन में होता है कि हस्बैंड भी खुश रहे, सास ससुर भी खुश रहे, पेरेंट्स भी खुश रहे, बच्चा भी खुश रहे। उसके साथ साथ सोशल मीडिया, प्रोफाइल पिक्चर भी अच्छी दिखनी चाहिए। रेमोन, आपको लगता है सोशल मीडिया आज का जो आजकल चलन बहुत बढ़ गया है कि मैंने अगर पिक्चर डाली है तो 5 मिनट में कितने लाइक्स आते हैं, किसने क्या कमेंट किया, और हम सब अपनी सबसे अच्छी पिक्चर डालना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि हमसे सुखी कोई इंसान नहीं है। फेसबुक पर देखकर ऐसा लगता है कि सब बहुत सुखी हैं। बहुत आर्टिफिशियल लाइव्स क्रिएट कर रहे हैं हम खुद के लिए वर्चुअल वर्ल्ड पर। In my understanding, the problem is not with social media, the problem is not with the virtual world, the problem is inside of us. Because मेरी समझ में कोई भी एक ऐसा इंसान पैदा नहीं हुआ जिसकी जो पैदा हुआ था एक गारंटीड मैनुअल के साथ कि तुम्हारी ज़िंदगी में कोई टर्बुलेंस नहीं रहेगा, कोई फाइनेंशियल डिफॉल्ट्स नहीं रहेंगे या कोई रिलेशनशिप ब्रेकडाउन्स नहीं रहेंगे। दिस इज़ अ नॉर्मल पार्ट ऑफ लाइफ। द प्रॉब्लम इज अस नॉट बीइंग एबल टू एक्सेप्ट इट एज लाइफ। वी हैव अ होल फ्रेम कि हमारी लाइफ ऐसी होनी चाहिए और हम उस फ्रेम को देख के जी रहे हैं, एंड जो जैसी है लाइफ उसको हम देख ही नहीं पा रहे हैं, एंड यहाँ पे टर्बुलेंस क्रिएट हो जाता है। यू नो, एक जो यहाँ से स्ट्रेस मैनिफेस्ट होना शुरू होता है। इन टुडेज वर्ल्ड ऑफ सोशल मीडिया, जहाँ पे हमारा हम इतने आगे जा चुके हैं, वाई वुड वी नॉट टेक सोशल मीडिया जस्ट अ सोशल मीडिया? हम उसको ज़िंदगी क्यों बना लेते हैं? हम इतना सिग्निफिकेंस क्यों देते हैं सोशल मीडिया को? तुमने मेरी फोटो लाइक नहीं करी, एब्सोल्युटली, मतलब लोगों ने स्ट्रेस के भी बहाने ढूंढ लिए नए। सो कहीं ना कहीं आई एम इन्वाइटिंग ऑल दीज पीपल टू स्टार्ट एक्चुअली क्वेश्चनिंग योरसेल्फ एंड ब्रिंग बैक द पावर विद इन यू। हमने अपना पावर बाहर क्यों दे दिया है? सो लिटरली हम एक इंसान से टीवी बन गए हैं। हमारा रिमोट कंट्रोल दुनिया के हाथ में है। जब वो एक चीज दबाएंगे तो हम खुश रहेंगे, जब वो दूसरा बटन नहीं दबाएंगे तो हम स्ट्रेसफुल रहेंगे। सो actually it's us who have given away our power to all of these things outside. The only way is getting back into yourself and finding your power back into you and not giving significance to anything outside you. दूसरों को खुश रखना और दूसरों की उम्मीदों पर खरा उतरना, ये जो एक हम उसमें फंस गए हैं, ये भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कॉज करता है। Yes, ये एक चॉइस रहती है कहीं ना कहीं। एक्सपेक्टेशंस जो होती हैं pleasing people, it is basically a void within you, which within yourself, where you want to be a people pleaser all the time. और हम कभी भी फुलफिल नहीं कर पाएंगे इस एक्सपेक्टेशन को। हम अपने आप को स्ट्रेच भी कर लें, फाड़ भी दे, तो भी हम इसको नहीं कर पाएंगे। कहीं ना कहीं कुछ तो होगा। सो यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल मेक प्रायोरिटी टू द पीपल यू वांट टू प्लीज। इट कुड बी योर चिल्ड्रन, योर फैमिली, योर बॉस, द इमीडिएट पीपल जहाँ से हम रोज इंटरेक्ट करते हैं, हमारी लाइफ में कॉन्ट्रीब्यूशन है। सो चूज दोज पीपल, एंड देन अगर उसके बाद आपके पास टाइम है, बाहर जाके दुनिया को खुशी दीजिए। आई मीन इट्स गुड टू बी अ कॉन्ट्रीब्यूशन, बट मेक योर चॉइसेस वेरी क्लियर। एंड जहाँ पे आप अपने लोगों को वो खुशी नहीं दे सकते, कम्युनिकेट एंड लेट देम नो कि ये नहीं कि आपका इंटेंशन नहीं है खुशी नहीं देने का, इट इज जस्ट दैट यू कांट हैंडल इट एट दैट मोमेंट एंड यू आर हैंडलिंग अदर थिंग्स एज प्रायोरिटी। सो कम्युनिकेशन एक ऐसा टूल है, बहुत ज़रूरी है बात करना, बट कहीं ना कहीं हम इस पावर को, इस टूल को यूटिलाइज ही नहीं करते हैं और हम अपने एजम्पशंस में जी जाते हैं कि वो इंसान को ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा, बट कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो लोगों का दिमाग पढ़ सके। स्ट्रेस क्यों हो रहा है ये तो समझ में आ गया, और सबसे आयरॉनिकल कह सकते हैं इसको, वक्त नहीं है इसलिए बहुत स्ट्रेस हो गया है। स्ट्रेस का इलाज ज़रूरी है लेकिन उसके लिए भी वक्त नहीं है। तो कुछ हैंडी टिप्स मैं चाहूँगी आप लोगों को बताएं कि वो क्या कर सकते हैं ताकि इस तनाव से छुटकारा मिल सके। सबसे पहले जो बी हैप्पी विद व्हाट यू हैव एंड देन क्रिएट व्हाट यू वांट। तो जो आपके पास है ऑलरेडी, आप वो देखिए। एक नॉर्मल शरीर है, एक हेल्दी बॉडी है,
आपको 3 वक्त का जो बेसिक खाना मिल रहा है, सो यू हैव द बेसिक्स ऑफ लाइफ, आर वी विलिंग टू बी हैप्पी इन दैट एंड बी इन ग्रैटिट्यूड, एंड देन उस पॉइंट से हम क्रिएट कर सकते हैं जो हम चाहते हैं. सो स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर जर्नी. ये लाइफ की जर्नी में ह्यूमन बींग्स अलग अलग तरह के हैं और हर एक इंसान की जर्नी अलग है, तो इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है. स्टॉप, गिव अप द कॉम्पिटिशन स्पिरिट एंड वांटिंग टू लिव माई लाइफ. और फनीएस्ट थिंग ये है कि हर एक इंसान की ज़िंदगी को आप करीब से देखोगे तो वहाँ पे दुख है. सो फैक्ट, बाहर से वो जितना मर्जी सोशल मीडिया पे बहुत डेकोरेटेड लगे, उसकी ज़िंदगी को छुओगे तो कहीं ना कहीं एक एरिया में कुछ तो वॉइड रहेगा. दैट इज़ लाइफ. तो एक्सेप्ट कर लीजिए कि लाइफ है तो चैलेंजेस हैं. इट इज़ अप टू, बट यू ऑल्सो हैव द पावर इन यू टू कोप अप विद दिस चैलेंजेस. सो एक्सपेक्टेशंस, कंपैरिजन are the two major things which will actually dilute your stress to a very very basic level. And या तो आप स्ट्रेस कर सकते हैं या आप क्रिएट कर सकते हैं, आप दोनों नहीं कर सकते, बिकॉज दोनों एक एनर्जी हैं. स्ट्रेस इज नेगेटिव एनर्जी, क्रिएशन इज पॉजिटिव एनर्जी. तो आप अगर अपनी एनर्जी स्ट्रेस में डाल रहे हैं तो पावर टू क्रिएट एकदम नहीं होता. सो स्टॉप फोकसिंग ऑन स्ट्रेस and start focusing on what you want to create in your life. That is one of the major tips. How we can do that is by actually going in within yourself and focusing on your journey alone. आपने क्रिएट करना है ना, तो फिर अगर मेरा ड्रीम है, मैंने क्रिएट करना है, तो हमारी एक्सपेक्टेशंस क्यों रहती है कि कोई बाहर से आके वो हमारे लिए क्रिएट करेगा? वो क्यों देगा? वो उसका ड्रीम है ही नहीं. सो फोकस ऑन योरसेल्फ, एंड द ओनली टूल that has been given to human existence is the human breath that can take you inside you and get you connected with your power inside. So breathing, which they say meditation तो बोलते हैं, वो बहुत एक over hyped up और over exaggerated term है. Meditation कुछ भी नहीं है. It's just about a journey within yourself to get in touch with who you are. उसके लिए ज़रूरी नहीं कि आपको 1 घंटा निकालना है. आप कुछ मेडिटेशन के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको हिमालयाज़ में जाना, सब कुछ त्याग करके 1 घंटा निकालना है. आप ट्रैफिक में फंसे हैं, राइट? यू हैव अ चॉइस. Just focus on yourself and breathe, or you have a choice to become a time bomb. वो आपका choice है. So it is about making those intelligent choices of, you know, what you want to create in life. सबसे बड़ी वजह यह है कि जो हमारे पास है और जो हम चाहते हैं उसमें एक बहुत बड़ा गैप है, और उस गैप को हम एक्सेप्ट नहीं करते, जिसकी वजह से स्ट्रेस होता है. और जिस दिन हम उसको स्वीकार कर लेंगे और गहरी सांस लेना सीख जाएंगे और लाइफ को जैसी वो है वैसा एक्सेप्ट करने लगेंगे, हमारी ज़िंदगी का स्ट्रेस कम हो जाएगा. लेकिन आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया था, टाइम बॉम्ब. वाकई हम सब टाइम बॉम्ब बन गए हैं. हर वक्त हमें गुस्सा आता है, चाहे कार में एक छोटा सा डेंट लग जाए या कुछ भी और चीज़. चीखना चिल्लाना हम सबकी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया है. इस गुस्से को कैसे कंट्रोल करना है, ये मैं आपसे जानूंगी अगले वीडियो में. थैंक यू सो मच रेमॉन. Thank you.